भगवान विधाता तुम्हारी गत न्यारी। आइए प्रसंग पर ध्यान दे। आए कि गौरा सुवन गणेश सार दे तुम्हें मनाई, और आज सभा के बीच माँ तुम्हारी लाज, ब्राह्मण पत्नी सुत के संग माँ और गए काशी काया, और शिव शंकर का मंदिर मिलेगा। ओ शिव शंकर का मंदिर मिलेगा, मंदिर मिलेगा, मंदिर मिलेगा कि मंदिर मिलेगा, मोरे रामा मोरे रामा हुए पकीना है मुकानो विधाता, गाती न्यारी हो विधाता, गाती न्यारी हो। नोट कर लीजिए, हमारे भैया जी ने पूछा कि मंदिर में किसकी मूर्ति थी, कौन देवता वास करता था, तो आप नोट कर लीजिए उसमें यानी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति थी। भगवान भोलेनाथ का मंदिर था जहां पर निवास करने लगे चारों लोग। वो काशी की बात है, और समय का चक्र चलता रहा, समय का अभाव, लेकिन कहना है मास्टर आए बीत गवा कुछ समय, सुनो श्रोतहु मन लाई, और कैसी लीला प्रभु की सत्य हम रहन पता, एक दिवस रात समय मां और लालन भय बेहाल, जय हो। और तब है ब्राह्मण सोचन लागा, ओ तब है ब्राह्मण सोचन लागा, ब्राह्मण सोचन लागा, मोर रामा ओहो, अरे बड़े गजब के बात विधाता, गति न्यारी रामा, ओ बड़े गजब के तो इस तरह से समय का चक्र चलता रहा। चारों लोग वहीं पर निवास करते थे मंदिर पर, लेकिन एक दिन की बात, रात्रि का समय था मास्टर, और गोविंद नाम के ब्राह्मण के जो दो पुत्र थे जय और विजय, तो यानी विजय को रात में यानी तबीयत खराब हो गई, बुखार जैसे आ गया, शरीर जिनका हिलने लगा, और रात्रि का समय है। तो आज विजय नाम का पुत्र यानी अपने पिता से कहता कि पिताजी तबीयत बहुत खराब है, और रात्रि का समय है, और यहाँ पर कोई डॉक्टर हकीम वैद है नहीं, कोई है नहीं, इसका मतलब मेरे प्राण अब चले जाएंगे। तो आज गोविंद नाम के ब्राह्मण कहते कि बेटा आप धीर रखिए,
चिंता न कीजिए। और आप लोग सुना होगा, जब विधाता जब भगवान परीक्षा लेता है तो बहुत तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे सोना जब सोनार के वहां जाता है तो सोनार उसको तपा तपा करके देख लेता कि वहां कोई मिलावट तो नहीं है। जय हो। तो उसी तरह से भगवान अपने भक्त की देखिए परीक्षा लेते हैं। तो रात्रि का समय है, रात्रि का समय है और तबीयत खराब हो गई। तो देखिए फिर हुआ क्या हुआ? आए आधी रात का समय, विजय तब कहें सुनाई, अरे अग्नि दियो तपाए प्राण मोर जाए नसा। पिता से ब्राह्मण से कि पिताजी अगर कहीं अग्नि मिल जाए और मुझको तपा दीजिए, सेंक दीजिए ना, मैं मेरे अन्यथा प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे। तो देखिए रात्रि का समय फिर होता है क्या हुआ? कि देखा दूर जले जहां आगे, तब ब्राह्मण कहें सुना, और चल कर ताप लियो तुम ललना, चल के ताप लियो तुम ललना, अरे कार्य सिद्धि हो जाए, ओ कार्य सिद्धि हो जाए, विधाता गति न्यारी यानी गोविंद ब्राह्मण अपने पुत्र से कहते कि बेटा दूरी यानी पूर्व की ओर थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही। जब लड़का कहने लगा अपने पिता से, और पिताजी हमको उस आग से थोड़ा तपा दीजिए, तो गोविंद नाम के ब्राह्मण कहने लगे बेटा वो अग्नि नहीं, वो चिता जल रही है। तो विजय कहने लगा पिताजी अगर चिता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, मुझको केवल अग्नि से अपना शरीर को सेकना है। तो आज देखिए दोनों, रात्रि का समय है, गोविंद नाम के ब्राह्मण वही विजय जो हमारे भैया जी ने बतलाया है, आप दोनों लोग उस चिता के पास में चले जा रहे हैं। जब अपने शरीर को सेक दिया तो कुछ उनको राहत मिल गई। जब राहत मिल गई तो विजय नाम का पुत्र अपने पिता से कहता पिताजी इस अग्नि की ज्वाला में आखिर ये गोल गोल कौन वस्तु दिखाई दे रही? एक गोल गोल कौन वस्तु दिखाई दे रही? तो गोविंद नाम का ब्राह्मण कहता ये कपार है, खोपड़ी। जय हो। लेकिन देखिए फिर हुआ क्या, समय को विशेष ध्यान देते अंतिम लाइन में कहना, लास्ट में आए जो चिता जल रही थी उसमें जो खोपड़ी थी, कपार, जिसमें थोड़ा सा प्रहार कर दिया, और जब उसमें यानी एक कड़ मार दिया तो उसका कपार फूट गया, लेकिन उसकी कुछ कड़ आ करके वही गोविंद नाम के ब्राह्मण के पुत्र के ऊपर जब पड़ जाते हैं, जब पड़ जाते तो उसका रूप रेखा बदल गया और राक्षस जैसे काला काला हो गया। तो देखिए हुआ कि अंतिम में कहना बिल्कुल लास्ट में आए रूप
बोले भक्त और भगवान की जय।